यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा अभियान चला रही है, जिसके तहत माफियाओं के हौसले पस्त हो गए हैं। बड़े बड़े माफियाओं का गुरूर टूट गया है तो अच्छे अच्छे की हेकड़ी निकल गई है। इस सबके पीछे है सीएम योगी का वो ऑपरेशन जो लगातार और ज्यादा तेज होता जा रहा है और हिट लिस्ट में हर वो माफिया है जिसने पाप और दहशत के बल पर गुंडा राज कायम किया। लेकिन अब हाल ये है कि थर थर कांप रहे हैं जो जेल में हैं, उनकी नींद उड़ी है तो कुछ यूपी छोड़कर फरार हो चुके हैं। हालांकि ये कार्रवाई भी सियासत को रास नहीं आई। अखिलेश यादव इस कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि सवाल यही है कि यूपी में किसके संरक्षण से फलता फूलता रहा माफिया राज, इसी सवाल का उत्तर मांगता है प्रदेश। योगी के डर से थर थर कांप रहे अपराधी, माफियाओं पर ऑपरेशन बाहुबल भारी, हर माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। हिट लिस्ट में हर माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी। योगी की हिट लिस्ट में अब किसकी बारी? योगी के ऑपरेशन से ढह रही पाप की लंका। दहशतगर्दों के बीच अब सिर्फ योगी का डंका। गुंडों की निकली हेकड़ी, माफियाओं की बैंड बजाई। जिस माफिया ने आवाज उठाई उसकी शामत आई। अब एक एक बाहुबलियों से होगा पाप का हिसाब। नहीं छोड़ा अपराध तो नहीं बख्शेंगे महाराज। योगी राज में माफिया राज को मृत्युदंड, उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि माफिया राज को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, लेकिन किसके शह पर यह माफिया राज फलता फूलता है? आखिर उसे कब कटघरे में खड़ा किया जाएगा? हमारे साथ खास लोग जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, बसपा समर्थक, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस खास चर्चा में। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आप इससे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि विपक्ष का लगातार सवाल रहता है कि ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है ये गलत है, सवालों के घेरे में है, पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन अब तो आलम यह हो गया है, ना सिर्फ प्रशासन बल्कि वो लोग जिनका निर्माण अवैध है वो खुद डर के मारे अपने होटल तोड़ रहे हैं, अपने अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। तो अब तो सही ठहराएंगे इस कार्रवाई को? नहीं, देखिए, अपराध के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसका विरोध तो कोई नहीं है, इसका होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ एनकाउंटर करने की बात करती है, एक तरफ माफियाओं के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर माफिया राज खत्म नहीं हो रहा, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, सड़कें सुरक्षित नहीं है, तो इन हालात में सरकार को कहीं ना कहीं इन बातों के ऊपर ध्यान देखना पड़ेगा। अगर सरकार की नीयत में खोट ना होता, देखिए आज लोगों के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बीच में जो सरकार का खौफ हुआ करता था, जो पुलिस का खौफ हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो खौफ खत्म हुआ है। तो सरकारों को इन बात का भी चिंतन करना चाहिए कि मुद्दा ये नहीं है। देखिए, अगर सरकार जाति धर्म देख करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी तो चाहे पुलिस कितना भी दावा करे, तब तक प्रदेश के अंदर अपराधों के ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता। सतीश जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जाति धर्म को देखा जा रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है सतीश जी, यानी आप जो सरकार की कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि जाति धर्म को देखकर ये कार्रवाई की जा रही है। मैं शबनम जी का रुख करूं, उनसे सवाल लूं, उससे पहले मैं एक बार मनोज काका जी के पास भी चली जाती हूं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मेरा सवाल आपसे यही है कि माफिया राज पर हो रही कार्रवाई को लेकर आपके मुखिया आपत्ति जता देते हैं, लेकिन अब तो खुद माफिया राज में डर पैदा हो गया है और अपने अवैध निर्माण को खुद तोड़ा जा रहा है। अब तो सही ठहरा दीजिए इस कार्रवाई को। देखिए, आपका सवाल जो है वो बहुत मुनासिब है। मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में माननीय अखिलेश जी एक ऐसे नेता होंगे जो राजनीति के विमर्श में शुचिता के पर्याय। आप अगर पूर्व का अध्ययन करें
तो पुलिस का और पुलिसिंग में जो ढांचागत बदलाव होता है और उसके ढांचागत उसको और सुविधा संपन्न कैसे किया जाए, डायल 100 दे करके पुलिस प्रशासन को हजारों गाड़ियां नहीं देके सिग्नेचर जैसी बिल्डिंग बना करके उसमें अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश जी ने किया है। लेकिन ये जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये जाति विशेष के लोगों को सत्ता का संरक्षण दे करके उनको बरक्स रख के एक दूसरे पर, ये जो कार्रवाई अगर निष्पक्ष होती, किसी जात विशेष को या किसी धर्म को टारगेट करके नहीं होती, तो हम निश्चित रूप से, और उस मुख्यमंत्री से आप शुचिता की और अपराध खत्म करने की क्या अपील करेंगे जिसके भाषा ऐसी हो कि ठोक दो। कोई मुख्यमंत्री जो इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जिसकी भाषा ही, मनोज जी देखिए जो कार्रवाई हो रही है उसमें जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि आपके राज में माफिया राज फला फूला, आपके राज में जो गुंडे थे वो फले फूले, इस वजह से उन्हीं को चिन्हित करके पहले कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वही लोग हैं जो हिट लिस्ट में हैं, जिन्होंने डर का माहौल कायम किया उत्तर प्रदेश में। जो लोग हिट लिस्ट में है, उत्तर प्रदेश के जो हिट लिस्ट में है, जो व्यक्ति जो टॉप पर है, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, वो बनारस के सेंट्रल जेल से पूरा यूपी चला रहा है। और यहाँ 2-2, 3-3 अपराधियों को, मैं चंदौली जनपद की बात, मैं गंगा के किनारे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, गांव में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जनपद में एक सकलडीहा कस्बा है, वहाँ सत्ता के विधायक द्वारा व्यापारियों की जमीन कब्जा की जा रही है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये लोग जो अपराध के खिलाफ नहीं है बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने के उसके जीवंत उदाहरण चिन्मयानंद जी हैं, उसके जीवंत उदाहरण सेंगर हैं। तो अपराधियों के खिलाफ, लेकिन देखिए मनोज काका जी, आपकी सरकार में क्या हुआ ये भी हम सब ने देखा था, किस तरीके से अपराध का बोलबाला था वो हम सब ने देखा था। आपने, ठीक है मनोज जी देखिए, अगर एडीआर की आप रिपोर्ट पढ़ लेंगी, एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एडीआर की रिपोर्ट है कि देश में 76% जो क्रिमिनल्स है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और आपने भी सुना होगा। ठीक है, देखिए आपके सवाल का जवाब मनोज जी देखिए आपकी बात आ गई, आपके सवाल का जवाब शबनम पांडे जी से मैं ले लेती हूँ। ठीक है, भाजपा का पक्ष रखने के लिए वो बैठी हैं। ठीक है मनोज जी अब सुन लीजिए शबनम पांडे जी आपके माफिया राज को लेकर आप सुन भी लीजिए मनोज जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। देखिए दोनों तरफ से, चाहे वो बसपा समर्थक हो या फिर सपा प्रवक्ता हो, आरोप ये लग रहा है कि ठीक है आप माफिया राज पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई पक्षपात के रूप में हो रही है, जाति विशेष को टारगेट करने के रूप में हो रही है। प्राची जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ विपक्षी पार्टियों से, क्या जिन पर कार्रवाई हो रही है वो माफिया नहीं है? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में काला साम्राज्य अपना बढ़ाया नहीं है? क्या वो गरीबों की जमीन और लोगों की जमीन कब्जा कर करके अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे या नहीं बढ़ा रहे थे? और क्या इनके कार्यकाल में ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई? तो उस वक्त या तो फिर अगर आप कहते हैं जाति विशेष पे होगा, इसका मतलब आपने जाति विशेष को माफिया बनाया अपने कार्यकाल में, तभी कार्रवाई होने पे आप इतने आंसू बहा रहे हैं। ये जाति विशेष के लोग आए कैसे, माफिया बने कैसे? आपके कार्यकाल में बने, आपने उनको पनपाया, ये काला साम्राज्य उनका जो बढ़ाया वो आपने बढ़ाया। और आज कार्रवाई हो रही है तो जाति देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए विपक्षियों को कि जो विपक्षी अपनी जात, जो अपराधियों की जाति देखते हैं, अपराधियों की जाति देखने वाले विपक्षियों ने उत्तर प्रदेश को ध्वस्त करके रख दिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियागिरी चल रही थी, आम जनता आतंक के साए में जी रहा था, और आज देखिए कहीं ना कहीं माफिया आतंक के साए में जी रहे हैं। अपना अस्पताल काली कमाई से बनाने वाले दुकान, होटल खुद पर खुद ध्वस्त कर रहे हैं। आज सरकार का डर उन्हें बैठा है। ये कहते हैं हमने सिग्नेचर बनाया, हमने कई गाड़ियां जोड़ी। आपने किस लिए जोड़ी? आपने अगर ये सब जोड़ी, ये कहते हैं, तो उस वक्त पुलिस क्या करती थी? आज वही पुलिस है, वही पुलिस कार्रवाई कर रही है, और तब आपको मिर्ची लग रही है। देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने
सपा और बसपा को नकारा है तो इसीलिए नकारा है कि ये माफिया के साथ खड़े रहते थे, उनका काला साम्राज्य बढ़ाने। ठीक है शबनम जी, ठीक है शबनम जी। देखिए गुंडा राज में डर कायम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम देख भी रहे हैं कि जो मिशन नेस्ता नाबूद है उसका क्या असर हो रहा है, डर माफिया राज में पैदा हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसा कि मनोज काका जी ने कहा और जैसा डॉक्टर सतीश प्रकाश कह रहे थे कि जमीन पर अपराध क्यों नहीं रुक पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सतीश प्रकाश कह रही हैं शबनम जी कि आपको अगर इस बात की आपत्ति है। बताती हूँ प्राची जी शबनम जी, लौटूंगी आपके पास। अपराध भी कम हुए हैं। हाँ। अगर नहीं, आप गलत तरह के आंकड़न प्रस्तुत कर रही हैं शबनम जी। आप थोड़ा पढ़ लिख करके आया करिए। एडीआर की रिपोर्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। विगत 4 सालों में उत्तर प्रदेश देश के पहले नंबर का आपराधिक प्रदेश बन गया है। बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध में उत्तर प्रदेश पहला नंबर है। फर्जी इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश पहला नंबर है। तो सारे तरह के जो भ्रष्टाचार के मानक हैं उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आप ठीक से मत लगाइए ना, मनगढ़ंत आंकड़े दिया करिए। नहीं, ठीक है शबनम जी, ठीक है शबनम जी और मनोज जी, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी को चर्चा में ले आते हैं। ठीक है, आप दोनों तो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और शाम तक ये डिबेट यूं ही चलती रहेगी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, शबनम जी की बातें आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी जाति विशेष पर भी अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर तो ये पिछली सरकारों से पूछना चाहिए कि आपने किसी जाति विशेष को इतना फेवर क्यों किया, आपने क्यों फलने फूलने दिया माफिया राज को। नहीं, देखिए शबनम जी जो कह रही है ना, देखिए 2 चीजों का सवाल है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमतौर पे सरकारें बदलती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलती। यही पुलिस जो है, चाहे सपा की सरकार है, चाहे बसपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस की आए या बीजेपी की सरकार आए, पुलिस नहीं बदलती। लेकिन आप ये देखेंगे कि सरकारें बदलने के बाद पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। हम ये नहीं कहते, बहुजन समाज पार्टी ने ये कोई दावा नहीं किया हमने बहुत एनकाउंटर किए हैं। हमने बिना एनकाउंटर किए ही जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ पैदा किया। और खौफ पैदा करने के लिए देखिए, अपराधी के खिलाफ अगर आप कार्रवाई, अगर सरकार की नीयत में खोट होगा तो अपराधी के खिलाफ जो खौफ है सरकार का वो आप दूर नहीं कर सकते। आज योगी जी ने इतने एनकाउंटर और इतनी कार्रवाई करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश से अपराध नहीं खत्म हो रहा है तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ये चिंतन का विषय है। और मेरे हिसाब से देखिए, जब आपके थाने में कौन पुलिस वाला होगा, अगर ये तय करने वाले लोग एक जाति विशेष के अपराधी होंगे तो आपके कभी भी अपराध के खिलाफ जो आपकी कार्रवाई होगी उसके परिणाम यही होंगे। अगर अपराधी थानों को चलाएंगे तो वहाँ अपराध खत्म नहीं हो सकता। और योगी जी को चिंतन करना चाहिए। जी ठीक है, देखिए सतीश जी, माफियाओं को पनपने में मदद किया करते थे। शबनम जी एक मिनट सुन लेते हैं। शबनम जी 1 मिनट सुन लेते हैं। सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, सीधा सीधा जवाब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ठीक है, आपको अपराध पर लेकर चिंता है, आप प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस अभियान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन नेस्ता नाबूद की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका समर्थन करते हैं आप? आपको वाजिब लगता है? नहीं, देखिए सरकार, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार को अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो आपने मेरठ की बात बताई है कि जो अपराधी थे जिनके खिलाफ आज सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भी आपको जवाब तय करना पड़ेगा ना कि इसी सरकार के अंदर ये अपराधी यहाँ छोड़ करके भागा, किसकी वजह से भागा, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी। तो मेरा मानना यह है कि देखो, अपराध को अपराधी की तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसकी जाति धर्म देख करके अगर सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी तो कभी भी आप अपराध दूर नहीं कर सकते। अपराधी को आप सतीश जी आपका जो स्टेटमेंट है, सतीश जी आपका जो स्टेटमेंट है थोड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। एक मन आपका कर रहा है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, एक तरफ आपका मन ये कह रहा है, सियासत ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मनोज काका जी, आपने सुना शबनम जी ने आपके सवालों का जवाब दिया। वो कह रही हैं कि आपकी सरकारों में माफिया राज फला फूला और अब जब हमारी सरकार आई है तो हम उसे जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? देखिए शबनम जी को बस मैं वही कहना चाहूंगा कि आप जमीनी हकीकत का कम से कम आकलन करिए। आप गांव में, किस थानों पर, तहसीलों में देखिए,
आप सुदीक्षा बेटी के साथ क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, रोज डकैती होती है क्या हुआ। कासगंज में आपने देखा कि दिन दहाड़े हमारे पार्टी के लोगों को दिन दहाड़े राइफल से भुना गया, क्या हुआ। रोज सत्ता संरक्षित जो अपराधी हैं, जो विधायक हैं, वो सबसे ज्यादा जमीनें कब्जा कर रहे हैं। मैं शबनम को कह रहा हूँ कि इनको थोड़े से एनसीआरबी के और एडीआर के रिपोर्ट पर आना चाहिए कि सबसे ज्यादा अपराधी कहाँ हैं। तो मैं बस इनसे यही कहना चाहूंगा कि क्या आप ये गंगा चैनल पे और माँ गंगा की कसम खा के ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार ये कहे, शबनम जी ये कहे, तो मैं मानूंगा कि सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, अगर इस तरीके की राजनीतिक इच्छा शक्ति रहेगी माफियाओं को खत्म करने का, तो निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश शबनम जी आपकी इच्छा शक्ति बहुत दुर्भावनाओं से भरी हुई दिख रही है ना। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, और राजनीतिक विद्वेष आपका और राजनीतिक पीड़ा से लोग इतने बड़े हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं। तो आप कहीं सुचिता क्या जो व्यवहार है आपका वो दिख तो नहीं रहा ना बीजेपी। ठीक है, आपकी सरकार में क्या हुआ, इस सरकार में क्या हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और सवाल का जवाब शबनम जी मैं आपसे जरूर लूंगी कि किसके संरक्षण से माफिया राज फलता फूलता है, जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, और उन पर कार्रवाई कब होगी जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, बहुत जल्द लौटूंगी। उत्तर मांगे प्रदेश देखते रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सवाल यही है कि माफिया राज के अंदर तो डर पैदा हो रहा है, लेकिन ये माफिया राज कैसे फलता फूलता है। विपक्ष का आरोप है कि जाति विशेष को टारगेट सरकार कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हमारा एक कार्यक्रम है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश सिंह, पूर्व आईपीएस। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका इस चर्चा में। उमेश जी, अभी जब आप नहीं जुड़े थे तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से हमारी चर्चा हो रही थी, और इस कार्रवाई को लेकर जो एक बात निकलकर सामने आ रही थी वो ये है कि सरकार काम कर रही है, माफिया राज में डर पैदा हो रहा है, लेकिन एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप जरा समझाइए कानूनी भाषा में किस तरीके से सरकार की कार्रवाई हो रही है। जी देखिए, मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूँ जी। जब एक कोई खराब काम जिले से हटता है और नया कप्तान आता है या नया अधिकारी आता है उस जगह पर, तो जब वो सख्त कार्रवाई करता है तो बहुत सारे विरोधी एकजुट होकर के उसकी कार्रवाई फेल करने के लिए, उसको विरुद्ध करने के लिए, उसको नाकाम करने के लिए प्रयास करते हैं। जी। इसी तरह की सरकार ने आपने देखा कि बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं माफियाओं के खिलाफ। वो समय पर बहुत सख्ती से पेश आया है, लेकिन बीच बीच में जो भी एक साथ जो ये एकजुट हो जा रहे हैं माफिया, या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या ऐसे नाम पर कि सरकार की कार्रवाई को अवरुद्ध कराने के लिए एकजुट होकर के प्रयास जब करते हैं, तो कहीं कहीं सरकारी मशीनरी दबाव में आ जाती है या लगता है कि कुछ हो रही है। जी, ऐसा नहीं है। जब ये है, जब नए कप्तान अपने जिले में एक सख्ती के बाद में उसे टाइम लगता है, जब वो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, या ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का सुधार आए, फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसी तरह से अभी ये द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व की स्थिति खत्म होगी, जो ही ट्रांजिशन का फेज खत्म होगा, आप पाएंगे कि समाज एक अच्छे राह पर चल रहा है। अभी टग ऑफ वॉर चल रही है, जिस दिन ये टग ऑफ वॉर रुकेगी, खत्म होगी, उसी दिन आपको लगेगा कि अब अचानक से एकदम। ठीक है उमेश जी, यहाँ तक यानी मैं आपकी बात जो समझ पा रही हूँ, हालांकि आवाज आपकी जरूर थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन आपकी बात जो मैं समझ पा रही हूँ उसका मतलब ये है कि सरकार ठीक है अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कार्रवाई के उद्देश्य को भटकाने की कोशिश करते हैं। शबनम पांडे जी, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तब मनोज काका जी से आपकी बहस हो रही थी, और एक बड़ी वाजिब सवाल मनोज जी ने उठाया था, जिसका जवाब मैं चाहती हूँ आप दें कि आप एनसीआरबी के आंकड़े गिनवा दीजिए। आप ठीक है, माफिया राज के अंदर आपका डर पैदा हो रहा है, सरकार आपकी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भी रिपोर्ट कहती है कि भाजपा के अंदर जो विधायक हैं सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के विधायक हैं। भाजपा में आते ही वो पवित्र कैसे हो जाते हैं, ये सवाल उठाया था मनोज जी ने, इसका जवाब दे दीजिए।
देखिए प्राची जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष की बात इसमें हो रही है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं अपराधीकरण दशकों पहले से शुरू हो गया था और हमारी पार्टी इसको खत्म करने में लगी हुई है। और देखिए, अगर धरातल पर कोई माफिया पे अगर कार्रवाई होती है और उसके बाद उसकी जाति विशेष को देखा जाता है, ये आपकी नियत में तो कभी कोई कमी आई नहीं, आपके अपराध करने की इच्छा शक्ति तो बढ़ी रही है, तो कैसे उसको कम करना चाह रहे हैं। इसी तरह प्राची जी ने जो सवाल बुनियादी उठाया उसका जवाब देने के बजाय आप तो उस वक्त और ये हमने जनता पार्टी में जो चुनाव भी लड़ रहे थे तो मायावती जी ने मंच से कहा था कि ये तो गुंडों की पार्टी है। अरे शबनम जी, उनकी पार्टी अगर गुंडों की पार्टी है तो जनता ने सबक सिखा दिया। शबनम जी, मेरा सवाल बसपा, सपा या किसी और पार्टी को लेकर नहीं था। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना, अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। उनको डिफेंड करने के लिए उनके प्रवक्ता बैठे हैं मेरे साथ। मैं कहा आपसे कि विगत एक दशक में राजनीति में का बेड़ा उठाया है। आप देखिएगा कि जो दशकों से बैठे हुए काला साम्राज्य फैलाते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है शबनम जी, अगर माफिया राज समाप्त हो जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश बन जाएगा तो इससे अच्छा यहाँ की जनता के लिए कुछ होगा नहीं। बहरहाल समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।